आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,97,540 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 19,556 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 301 लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,46,438 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 611 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 87,376 पहुंच गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 237, नैनीताल में 101, अल्मोड़ा में 49, उत्तरकाशी में 43, हरिद्वार में 35, चमोली में 34, उधमसिंह नगर में 30, टिहरी में 22, पिथौरागढ़ में 19, चंपावत में 18, पौड़ी में 15, बागेश्वर में 6, रुद्रप्रयाग जिले में 2 संक्रमित मिले। तो वहीं 13 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 5, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 4, कैलाश हॉस्पिटल में 1, दून मेडिकल कॉलेज में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 2 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1,439 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। नए वायरस के बाद ब्रिटेन से लौटे 20 मिले संक्रमित। भारत से थम गई उड़ानें, तो कोरोना ने दुनिया को फिर डराना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन में वायरस के नया घातक रूप सामने आने के बाद वहां से देश में बीते 24 घंटे में आई अलग अलग उड़ानों में कुल 20 यात्री संक्रमित पाए गए। सबसे अधिक यात्री सोमवार देर रात अमृतसर पहुंचे थे। इसके अलावा 6 दिल्ली, 4 अहमदाबाद और 2 संक्रमित यात्री कोलकाता पहुंचे थे। अब अंटार्कटिका में भी मिले संक्रमित। तो कोरोना वायरस के नए रूप मिलने के बाद अब अंटार्कटिका में भी पहली बार संक्रमित मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चिली शोध केंद्र में काम कर रहे 36 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मसूरी दून में क्रिसमस नए साल का पर जश्न नहीं, तो राजधानी में इस वर्ष क्रिसमस और नए साल का जश्न नहीं होगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने सभी तरह की गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट में होने वाले आयोजकों और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। हाईकोर्ट ने दून के जिला जज को किया निलंबित। तो दूसरे की ऑडी कार में पद की पट्टिका लगाने का आरोप। तो विवादित शख्स पर ऑडी कार पर कथित रूप से अपने पद की पट्टिका लगाकर मसूरी कैंप कोर्ट गए देहरादून जिला जज प्रशांत जोशी को हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया। उत्तराखंड PCS जे का परीक्षा परिणाम जारी, उड़ीसा रही टॉपर। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2019 का परिणाम जारी कर दिया। इस परीक्षा में उड़ीसा ने प्रदेश में टॉप किया है। कुल 17 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। इनमें पहले स्थान पर उड़ीसा सिंह, दूसरे स्थान पर आदर्श त्रिपाठी और तीसरे स्थान पर अंजू रहे। नाइट क्लब में पार्टी करते रहना रंधावा सुजेन गिरफ्तार। तो मुंबई के एक पॉश नाइट क्लब में पार्टी कर रहे क्रिकेटर सुरेश रैना, पंजाबी गायक गुरु रंधावा व अभिनेता ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान समेत 34 लोगों को कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर गिरफ्तार किया गया है। पेड़ से टकराई कार, 2 की मौत, 3 घायल हो गए। तो ऋषिकेश से खबर है, जहां पर रुड़की के युवकों की कार ऋषिकेश श्यामपुर हरिद्वार बाईपास पर मनसा देवी फाटक के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हो गए। पिथौरागढ़ में 3 किलो चरस के साथ ग्रामीण पकड़ा। तो पुलिस ने मंगलवार को पंडा बाईपास पर एक व्यक्ति को 3 किलो 17 ग्राम चरस के साथ पकड़ा है। पकड़ी गई चरस की कीमत 3 लाख बताई जा रही है। फरवरी में इस सत्र की बोर्ड परीक्षा नहीं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि कोरोना के चलते बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में नहीं होंगी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उन्हें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने के अनुरोध मिले हैं। इसके मद्देनजर फरवरी में परीक्षाएं नहीं करने का फैसला लिया है। कांग्रेस विधायक गन्ना लेकर के विधानसभा पहुंचे। तो कांग्रेस ने गन्ना मूल्य के बकाया भुगतान में देरी और गन्ना मूल्य घोषित न होने को लेकर के सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सदन में अनुपूरक बजट पास। तो शीत सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को 4,063 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पारित किया गया। सदन के पटल पर 4 विधेयक भी रखे गए। इन विधेयकों को बुधवार को पारित किया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट में क्रिसमस और नए साल की पार्टियों पर पाबंदी। तो जिला प्रशासन के फैसले से पर्यटन कारोबारियों को झटका लगा है। 25, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नहीं होंगे सार्वजनिक कार्यक्रम।
होटल वाले बोले क्या रैलियों से कोरोना नहीं फैलता, तो उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप सानी ने कहा कि नए साल पर होटल और रेस्टोरेंट में कार्यक्रम न कराए जाने को लेकर के जो आदेश जारी किया गया है ये सही नहीं है। उन्होंने कहा इसका असर होटल व्यवसाय पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिला देहरादून में ही क्यों इस तरह के आदेश निकाला गया है, राजनीतिक समारोहों पर तो रोक नहीं लगी है। सभी दल देहरादून में रोज भीड़ जुटा रहे हैं, ना मास्क है ना सोशल डिस्टेंसिंग है, क्या राजनीतिक रैलियों से कोरोना नहीं फैलता। एक दरोगा निलंबित, दूसरे का पहाड़ ट्रांसफर। तो मुकदमे में समझौते के लिए दबाव बनाने पर डीजीपी ने हरिद्वार हैदराबाद थाने के दरोगा को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। एक अन्य मामले में गुमशुदा की तलाश न करने पर देहरादून पटेल नगर थाने के दरोगा का तबादला पहाड़ी जिले में करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानाचार्य पर कार्रवाई न होने से आयोग नाराज। तो उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई है। आयोग ने इस मामले में पुलिस के माध्यम से निदेशक को समन भेजकर आयोग से तलब किया है। दून में तमंचे के साथ पकड़ा गया बदमाश। तो यूपी पुलिस से बचकर दून में छिपे जब्बार गैंग के कुख्यात बदमाश को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश बीते 2 साल से यहां पता बदल कर रह रहा था। लोन चुकाए बिना बेच दी कार, मुकदमा दर्ज हुआ है। तो फाइनेंस पर खरीदी कार की पूरी किस्त चुकाए बिना जालसाज ने उसकी डील कर दी। 8 लाख रुपए में डील फाइनल कर 5,20,000 रुपए बतौर एडवांस ले लिए। इसके बाद पीड़ित को गाड़ी की एनओसी नहीं दी। इस गाड़ी को फाइनेंस कंपनी ने कब्जे में ले लिया। पीड़ित ने रकम वापसी मांगी तो आरोपी ने नहीं लौटाई। आज रद्द रहेगी दून आने जाने वाली शताब्दी। तो देहरादून दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस बुधवार को रद्द रहेगी। ट्रेन के रद्द रहने से देहरादून से दिल्ली और दिल्ली से देहरादून आने वाले रेल यात्रियों को परेशानी होगी। वहीं देहरादून से खबर आई है 3 साल पहले मृत महिला को जिंदा बताकर जमीन की रजिस्ट्री करा दी। तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया अटकने पर पीड़ित को पता लगा धोखाधड़ी। तो मृत महिला की जगह दूसरी महिला को खड़ा कर फर्जीवाड़े से रजिस्ट्री करने में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ बीएड में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो महाविद्यालय के राज्य एवं स्वशित पोषित बीएड द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम की 50 सीटों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में प्रवेश हेतु पंजीकरण दिनांक 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक संपन्न की जाएगी। किच्छा में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं खबर है सितारगंज से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। तो कोतवाल क्षेत्र की ग्रामीण अंचल की युवती ने कोतवाली में तहरीर दी। उन्होंने कहा कि अजय राणा पुत्र रमेश सिंह राणा निवासी ध्यानपुर नानक मता शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। कहा जब उसने अजय पर शादी के लिए दबाव बनाया तो उससे जान से मारने की धमकी दे दी गई। बीएड संगठन ने शिक्षक भर्ती में प्रत्यावेदन की मांग की। तो बीएड बेरोजगार संगठन लोहाघाट ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट में प्रत्यावेदन की मांग उठाई है। उन्होंने जारी मेरिट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसकी कमियां दूर करने की मांग की है। बीएड संगठन ने कहा कि वर्तमान में बागेश्वर, टिहरी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिले की वर्ष 2018-19 की मेरिट लिस्ट भेजी गई है जिसमें प्रत्यावेदन मांगा गया है। उन्होंने बताया कि इस लिस्ट में बहुत कमियां देखने को मिल रही हैं जिसमें बहुत से अभ्यर्थियों के टीटी प्रथम में गलत नंबर अंकित किए गए हैं। साथ ही लिस्ट में बहुत से अभ्यर्थियों की टीटी प्रथम में 2015 का भी चढ़ा दिया है जो कि उक्त 2015 का टीटी प्रथम बीएड के लिए मान्य नहीं था, लेकिन इन अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन नहीं मांगा गया। संगठन ने सभी कमियों को में सुधार की मांग की है। अल्मोड़ा से खबर है नशेड़ी चालक ने माल रोड पर कई वाहन ठोके। तो नगर के एक लोअर मॉल रोड में नशे के धुत में एक सरकारी वाहन के चालक ने बेस अस्पताल गेट के पास 11,000 केवी बिजली लाइन की पोल से जोरदार टक्कर मार दी। इससे पोल क्षतिग्रस्त हो गया, वाहन भी सड़क पर पलट गया। इससे कोविड अस्पताल बेस समेत आधे बाजार की बिजली गुल हो गई। चालक ने सड़क में खड़े कई वाहनों को भी टक्कर मार दी।
अल्मोड़ा से खबर है, सीयू दफ्तर के 8 कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। ग्राम सुनौली में रोजगार मेला 26 को लगेगा। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्राम पंचायत सुनौली में क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी YS रावत ने बताया कि मेले का आयोजन 26 दिसंबर को शोभन सिंह जिन्ना स्मारक सुनौली में रोजगार मेला एवं करियर काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। SJJ में 3 पालियों में पहुंचे 60% छात्र। तो शोभन सिंह जिन्ना परिसर में दूसरे दिन मंगलवार को भी ऑफलाइन कक्षाएं संचालित की गई। इस दौरान छात्रों को कोरोना जांच समेत अभिभावकों की सहमति पत्र के साथ ही प्रयोगात्मक कक्षाओं में प्रवेश दिया गया। गणित की PhD प्रवेश परीक्षा रद्द करने की मांग। तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने कार्यकर्ताओं ने गणित विषय की PhD प्रवेश परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया है। 3159 में से केवल 603 ने पास की दौड़। तो कोडिया कैंप में आयोजित सेना भर्ती रैली में तीसरे दिन मंगलवार को रुद्रप्रयाग व टिहरी गढ़वाल के युवाओं ने दमखम दिखाया। सेना के भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने बताया कि भर्ती के तीसरे दिन के लिए 3584 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 3159 भर्ती रैली में प्रतिभाग करने पहुंचे। उसमें से 603 युवा दौड़ की बाधा पार करके अगले दौर में प्रवेश कर गए हैं। इस दौरान कोई प्रतिभागी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला। अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। तो देवप्रयाग से खबर है, जहाँ पे हिंडोखाल पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के मामले में फरार चल रहे एक युवक को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक पर युवती के अपहरण, दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 25 दिसंबर से भरे जाएंगे पैरामेडिकल नर्सिंग के फॉर्म। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने संबद्ध महाविद्यालय संस्थानों में सत्र 2020 में पैरामेडिकल व नर्सिंग पाठ्यक्रमों की अंक सुधार परीक्षा व मुख्य परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने की तिथि घोषित कर दी है। आवेदन पत्र 25 दिसंबर से भरे जाएंगे, जबकि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2020 निर्धारित की गई है। बोक्सा जनजाति के लिए मांगा पद। तो पौड़ी जनपद में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बोक्सा जनजाति के लिए पद दिए जाने की मांग को लेकर के बोक्सा जनजाति के BEd TT प्रसिद्ध बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। 15,000 छात्रों को BEd में प्रवेश का इंतजार। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों व 44 निजी एवं प्राइवेट संस्थानों में BEd में प्रवेश प्रक्रिया का करीब 15,000 छात्राओं को इंतजार है। हालांकि विश्वविद्यालय स्तर से छात्रों की मेरिट लिस्ट बनाए जाने का काम जोरों पर चल रहा है। विश्वविद्यालय का कहना है कि जनवरी प्रथम सप्ताह तक मेरिट लिस्ट जारी कर प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों व संबद्ध BEd कॉलेजों में कोरोना के चलते BEd में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाने का निर्णय लिया गया था। देहरादून और रामनगर में फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने की जांच शुरू हो गई है। तो सेना भर्ती में जाने वाले युवाओं से कोरोना जांच के नाम पर वसूली और सैंपल लिए बिना रिपोर्ट देने के मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग ने दून के रायपुर और नैनीताल के रामनगर अस्पताल में जांच बिठा दी है। उत्तराखंड में बिजली दरों में 10% वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। तो ऊर्जा निगम ने उत्तराखंड में बिजली दरों पर करीब 10% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। डिग्री कॉलेजों में छुट्टियों पर चल सकती है कैंची। तो उच्च शिक्षण संस्थानों में शीतकालीन अवकाश पर कैंची चल सकती है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने निदेशालय से रिपोर्ट मांगी है। बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा। तो शून्यकाल में विपक्ष ने सरकार को किसानों की समस्याओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरा। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज किया। सरकार ने कहा कि यह पहली बार है कि गन्ना किसानों का 100% भुगतान कर दिया है। वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। हरिद्वार के लोगों का फूटा आक्रोश, लगाया जाम। तो मासूम के साथ दरिंदगी और दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर मंगलवार शाम को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शहर के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे पर भी सड़क पर उतर आए और ऋषिकुल तिराहे पर जाम लगा दिया। करीब 1.5 घंटे तक चले जाम के दौरान लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले तमाम संगठनों ने मिलकर के मासूम को श्रद्धांजलि देने के लिए मशाल और कैंडल मार्च निकाला।
पौड़ी से खबर आई है, फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी करने वाला अध्यापक बर्खास्त किया गया है। मित्र पुलिस बनी बुजुर्ग महिला की मददगार। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे घंटा घर के पास घूम रही एक बुजुर्ग महिला अचानक पुलिसकर्मियों के पास आकर रोने लगी। पुलिसकर्मियों ने कारण पूछा तो पता चला कि उन्हें ऋषिकेश जाना था, लेकिन रास्ता भटक गई। पुलिसकर्मियों ने महिला को ई रिक्शा में बिठाया और 200 रुपये देकर रिस्पन्ना पुल पर छोड़ने को कहा। साथ ही रिस्पन्ना पुल पर तैनात सिपाही को फोन करके महिला को बस में बैठाने को भी कहा। कोरोना के बदलते रूप पर दून के डॉक्टरों की नज़र। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस में हो रहे बदलावों पर दून के डॉक्टरों की भी नज़र है। डॉक्टर वायरस पर नज़र रखकर भविष्य की तैयारियों का खाका खींचने लगे हैं। देहरादून से खबर आई है, पेड़ पर लटका मिला छात्र का शव। तो फिजियोथेरेपी प्रथम वर्ष के छात्र का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर की। तो सहायक आचार्य के पद रिक्त। तो 918 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर रखी गई है। योग्य उम्मीदवार करें अप्रेंटिस। तो ग्रेजुएट डिप्लोमा इंजीनियर के लिए 68 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 जनवरी रखी गई है। तो अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी दे सकते हैं। वहीं जीव विज्ञान से 10वीं उत्तीर्ण करें आवेदन। तो उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास परिषद में 1250 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए एज 18 से 40 साल रखी गई है। तो आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई है। नॉन टीचिंग पदों पर अवसर। तो मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर में 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी है। पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। दून की बेटियों ने छुई बुलंदियां, बनी जज। तो डीएवी की गुलिस्ता ने एलएलबी में हासिल किया था गोल्ड मेडल। तो डीएवी पीजी कॉलेज की पूर्व छात्रा गुलिस्ता अंजुम ने पीसीजे परीक्षा पास कर ली है। उन्होंने एलएलबी में गोल्ड मेडल हासिल किया था। इस कामयाबी से परिवार में खुशी की लहर है। प्राथमिक शिक्षक संघ का चुनाव कल। तो उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ देहरादून का चुनाव 24 दिसंबर को होगा। गेस्ट टीचरों ने की नियुक्ति की मांग। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ ने उच्च शिक्षा के गेस्ट टीचरों की तर्ज पर उन्हें भी तदर्थ नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। बद्रीनाथ में -4 डिग्री से भी साधनारत हैं 17 साधु संत। तो बद्रीनाथ धाम में हाड़ कपाने वाली ठंड में भी 17 साधु साधनारत हैं। धाम में इन दिनों तापमान -4 तक जा रहा है। ओखीमठ से खबर आई है, सैनिक का पार्थिव शरीर पहुंचा घर, मां और पत्नी हुई बेहोश। तो 29 वर्षीय अरविंद नेगी की सैन्य सम्मान के साथ की गई अंत्येष्टि। तो उसाड़ा गांव निवासी व गढ़वाल राइफल के नायक अरविंद सिंह नेगी का पार्थिव शरीर घर पहुंचा। तो मां और पत्नी रोते बिलखते चौक पर ही बेहोश हो गए। ग्रामीणों व परिजनों ने दोनों को बमुश्किल संभाला। इसके बाद सैन्य सम्मान के साथ आकाश कामिनी नदी किनारे पैतृक घाट पर सैनिक की अंत्येष्टि की गई। किराए पर ली पोकलैंड मशीन और खुद सड़क बनाने में जुट गए ग्रामीण। तो पोखरी से खबर है, जहां पे सालों से सड़क की बाट जो रहे सलना देवनगर के ग्रामीणों ने अब सरकार और प्रशासन की ओर से मदद की उम्मीद के बजाय खुद सड़क बनाने का जिम्मा उठा लिया है। हाथों हाथ बिक रही पहाड़ी दालें और मंडुआ। तो कर्णप्रयाग गोचर गोपेश्वर जोशीमठ के बाजारों में सजी हैं दुकानें। उत्तरकाशी में जल्द बनेगी 29 करोड़ की पार्किंग। दौड़ में सफल, छाती फुलाने में निकला दम। तो सेना भर्ती रैली में रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के 603 युवाओं ने समय पर पूरी की दौड़। वायरस का नया रूप बच्चों को बना सकता है अपना शिकार। तो कोरोना वायरस पहले ही वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ है। अब नए रूप ने मुश्किल और बढ़ा दी है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। धर्मनगरी के लोगों का फूटा गुस्सा, लगाया जाम। तो मासूम को सजाएं देने के लिए मसाल और कैंडल मार्च में बच्चों और महिलाएं भी शामिल हुई। चेहरों पर गुस्सा दिखाई दिया।
फरार आरोपी की आखिरी लोकेशन रुड़की में मिली तो मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का फरार आरोपी 72 घंटे बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका। आरोपी की आखिरी लोकेशन रुड़की में मिली है। हादसे के बाद से मां बेसुध, पिता खामोश और भाई गुमसुम। तो नगर कोतवाली क्षेत्र में दरिंदगी की घटना के बाद से हर कोई गमजदा है। मासूम का परिवार और मोहल्ला ही नहीं, पूरे शहर के लोगों की आंखों में आंसू है। ऐसी सजा मिले कि रूह कांप जाए। तो एसएसपी से मिले पार्षद, परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग की है। हरिद्वार के लाल डांग से खबर आई है, जहां पे इंटर कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो लाल डांग राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर विद्यालय 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो कोरोना राज्य में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अधिक, तो ठीक होने की दर कम है। तो 13 जिलों में उधम सिंह नगर में ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। देहरादून और नैनीताल जिले में मृत्यु दर सबसे अधिक है। जाम में फंसी रोडवेज की बसें। तो किसान आंदोलन के कारण रामपुर मुरादाबाद के बीच दलपतपुर में लगे जाम में 5 घंटे तक परेशान रहे यात्री। छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 31 तक बढ़ा दी गई है। तो समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे 4 की मौत हो गई जबकि 101 नए मामले सामने आए। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। फर्जी कोरोना रिपोर्ट में नामजद लैब कर्मी फरार। तो रामनगर के अस्पताल का मामला। तो रामनगर अस्पताल में कोरोना की फर्जी रिपोर्ट के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। नामजद आरोपी फरार हैं और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। व्यापारी पर छेड़खानी का आरोप। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे कोतवाली क्षेत्र में एक व्यापारी के खिलाफ महिला ने छेड़खानी का और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि व्यापारी ने महिला की फोटो खींची और मैसेज कर आपत्तिजनक तस्वीरें भेजी। वहीं खबर है, हल्द्वानी से नाबालिग के साथ छेड़खानी, रिश्तेदार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो मुखानी पुलिस ने नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में रिश्तेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार बिठोरिया क्षेत्र की नाबालिग किशोरी के घर 1 दिसंबर की शाम एक युवक आया, उसने नाबालिग से छेड़खानी की। एमएससी प्रवेश के लिए काउंसलिंग आज से। तो एमबीपीजी कॉलेज में एमएससी प्रथम सेमेस्टर में दाखिले के लिए बुधवार से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो सिलेंडर चोरी करने वाले गिरोह का मुखिया गिरफ्तार हो गया है। तो पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में घरों का ताला तोड़ करके सिलेंडर चोरी करते थे। चरस के साथ एक को पकड़ा गया है। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे जाजर देवल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। टनकपुर अस्पताल में 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो 2 दिन के लिए बंद रहेगा अस्पताल, आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। भारतीयाल ने अब टीजे सड़क की डीपीआर पर उठाए सवाल। मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को पत्र भेजकर जांच की मांग की है। वही खबर है, यह बेड़ीनाग से जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के नवीन अध्यक्ष खुशहाल मंत्री बने। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो उधम सिंह नगर से खबर है, जहाँ पे नशे के 34,256 कैप्सूल बरामद हुए। मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार हुआ है। औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मेडिकल संचालक के घर छापा मारकर नशे के 34,256 कैप्सूल, नशे के 24 सिरप और 660 रुपए की नकदी बरामद की है। छात्रवृत्ति घोटाले में नामजद एक और आरोपी गिरफ्तार हो गया है। वही खबर है, घर के बाहर खेल रहे मासूम को कार ने कुचला, मौत हो गई। तो घर के बाहर खेल रहे 2 वर्षीय मासूम को कार सवार ने कुचल दिया। इस हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। परिजन तत्काल गंभीर रूप से घायल मासूम को सीएससी ले गए। गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे खटीमा रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज से पूर्व ही उसकी मौत हो गई। रंगपुरा चौकी पर पथराव मामले में 9 नामजद 25 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। तो रंगपुरा पुलिस चौकी पर पथराव कर हिरासत में लिए गए युवक को छुड़ाकर ले जाने की कोशिश करने वाले 9 नामजद आरोपियों और 25 अज्ञात पर पुलिस ने बलवा सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।